18 जून की सुबह जब जीवनलाल की लड़कियां अपने कमरे से बाहर निकली तो उनके माँ बाप दोनों ही उनके सामने मृत पड़े थे। जीवनलाल कोई 25 दिन पहले ही दिल्ली से वापस लौटे थे, क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि उनकी बेटियां गलत राह पे चल पड़ी हैं। यह स्वीकारना उनके लिए आसान नहीं था, मगर जब उन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा तो तय कर लिया कि अब अपनी बिगड़ी हुई बेटियों की शादी करवाकर ही वापस दिल्ली जाएंगे। मगर उन्हें क्या मालूम था कि बाप की जिम्मेदारी निभाना उन्हें इतना महंगा पड़ेगा। कितना मारो पीटो समझाओ, कुछ फर्क ना पड़े इन्हें। ठीक हो गई हमारी। समझ नहीं आ रही तुझे? यहाँ की बाड़ बंद है, कुंडी मारी हुई है, दीवार तोड़ के आए या फिर जमीन फाड़ के आए? ना, इतनी हिम्मत है तो खुद ही आ जाओ और मारे बापू से लड़ भिड़ के ले जाओ मुझे। बस निकल गई। चलो अब रखो। ये तारी पसंद के कपड़े, ये तारी। आज लड़के वाले आ रहे हैं, पहन के तैयार हो जाना। ये क्या गाना लगा रखा तूने? हैं? बदलो जो बदलो। सामान ले। सविता, उसे बेटा उठाई देखो। ठेकेदार जी, मारे घर वाले को आपकी बेटी सविता पसंद है और मारे को भी पसंद है। सविता जी, मुहूर्त निकलवाइए आप। और भाई जी, हमारी बड़ी बेटी तो रंजना है। ठेकेदार जी, मारे को पता नहीं था। ठीक है भाई जी, जब आपने सविता पसंद की है तो सविता ही आपके घर जाएगी। वो बात तो ठीक है ठेकेदार साहब, लेकिन हम लोग इतना इंतजार नहीं कर सकते। अब छोटी छोरी का ब्याह तो आप पहले करोगे नहीं। भाई जी कैसी बात करो, जमाना बदल गए और आपने सविता पसंद की है तो पहले सविता ही शादी करेंगे। ओ ये बात है तो मिलाओ हाथ। सही बोल रहा है, वो बात ही सही थी। चल निकल। क्यों हो गयो? अरे रो क्यों रही है? अरे बोलेगी क्या बात है? लड़के वाले आए थे आज घर पे। रंजी को तो पसंद किया नहीं, मारे को पसंद कर लिया। अरे पसंद कर लिया तो क्या हो गया? रंजी से पहले शादी तो ना करेगा तेरा बापू? हाँ कर देगा वो। पागल पागल तो नहीं होगा तेरा बापू? अरे बड़ी छोरी को घर पे बिठा के छोटी की शादी करेगा के? वो मुहूर्त निकलवाने की भी बात कर गया। जितेन, मैं तारे बिना ना जी सकूंगी। सुन रहे हो कुछ? सुन रहा। तो कुछ बोलते क्यों नहीं? उसे तो बड़ा डिंगे हाँक रहे थे। तुम्हारी तरफ कोई हाथ तो बड़ा काट कूट के नहर में फेंक दूंगा। चाहे तेरा बापू हो,
चाहे कोई और। मैं तो उसका टेटुआ दबा दूंगा, बाद में तू मत रोना। ठीक है, नहीं रोऊंगी। जीवनलाल अपना काम धाम धंधा व्यापार सब छोड़कर अपनी बेटियों की शादी के लिए भागदौड़ कर रहे थे। उनके सुंदर भविष्य के लिए जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी रोक टोक को बेटियों ने घुटन समझी। बाप के जज्बात को समझना तो दूर, उन्हें अपने रास्ते की अड़चन अपना दुश्मन समझा। उनकी आंखों के आगे वासना का ऐसा पर्दा छा गया था जिसके आगे उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और अपने इसी अंधेपन के चलते जीवनलाल उन्हें अपना बाप नहीं, अपनी अय्याशियों का रोड़ा नजर आया और उन्होंने इस रोड़े को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली। अब क्या करेगी? पतो ना, अगर हमारी जगह तुझे पसंद कर लिया होता तो तू क्या करती? न जाने क्या करती, पर कुछ न कुछ करती जरूर। आज हमारी शादी तय कर दी गई है, कल थारी भी हो जाएगी, तब क्या करेगी? मैं किसी कीमत पे ना करने वाली शादी। तो क्या करेगी? सीधे बोल दूंगी कि मैंने रंजीत से प्रेम है और उसी से शादी करूंगी। अच्छा, बोल सकोगी? मानो बोल भी दिया, तो क्या बापू तुम्हारी शादी रंजीत के साथ होने देंगे? रंजीत से शादी की बात सुनकर बापू काट डालेंगे। ना रंजीत हमारी बिरादरी का है और ना जितेंद्र, कभी ना होने देंगे हमारी शादी का। तो अब क्या करेंगे हम? हम तो कुछ ना कर सकते। है कोई जो कुछ कर सके? जो तू साथ दे तो। अलका, जल्दी। हेलो, क्या हुआ? बड़ा था नहीं? तू क्या कर रही थी? कुछ ना,
तुम्हारी मदद करने आई थी। आज की बात है, रोज तो रसोई में पैर भी ना पड़ते थारे। अरे रंजी, करने क्यों ना तेरी उसे? सासरे जाके भी तू करेगी क्या? कर बेटा कर। और तू जा, बाबू को जाके पानी दे। काम कर रही है, बढ़िया है। अशोक बहुत अच्छा छोरा है, घर बार माँ बाप सब बहुत अच्छे हैं। अभी हमारी बात तारे समझ में नहीं आएगी, बाद में समझे। कैसी बेटियां थी ये, जिन्होंने जन्म दिया उन्हीं को खत्म करने पर उतर आई। और बेचारे माँ बाप जो अपने बेटे बेटियों को अपनी जान से भी ज्यादा बढ़कर समझते, उनकी खुशी के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देते, अपने बच्चों की भूख के लिए अपनी खुराक छांट देते, अपने शरीर को गलाकर अपना खून पसीना बहाकर अपने बच्चों की हिफाजत करते हैं, और बदले में बस इतनी उम्मीद रखते हैं कि ढलती उम्र में वो उनका ख्याल रखें। बेचारे जीवन और कमला ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनकी अपनी बेटियां उन्हें मौत के घाट उतार देंगी। अरे इसे क्या हो गया? दिन भर कूदता फांदता है, थकेगा नहीं तो क्या। कमला, तेरे को क्या हो गया? पता ना, बहुत जोर से नींद आ रही है। तो जा जाके खाट पे सो जा। उठ। क्या किया तूने? बोल। तूने खाने में कुछ मिला तो न दिया? अरे बोलना, जहर तो ना मिला दियो। अभी अंजना क्या बोल रही? तूने कुछ मिलाया है क्या? और तू बोल क्यों ना रही है? चल तो अपने कमरे चल।
रंजी के बापू। अरे क्या कौन सा तुम्हें क्या कर दिया है? जान से मार दिया। पुलिस ने पूछा तो क्या बोलेंगे? बोल देंगे हमें कुछ ना पता, हम सो रहे थे। ये क्या कर रहे हो? लगना चाहिए कि मरने से पहले बलात्कार भी हुआ है। और बोलियो, चाचा पे शक है, बापू की दुश्मनी थी उसके साथ। चलो तुम्हें भीतर बंद कर देता हूं। सविता और अलका को लगा था कि अपने माँ बाप को रास्ते से हटाकर वो आजाद हो जाएंगे, लेकिन जुर्म करने वाले कभी आजाद नहीं रहते। अपने किए की सजा तो उन्हें भुगतनी ही पड़ती है। पुलिस को बहकाकर इन हत्यारों ने अपने गुनाह पर पर्दा डालने की बहुत कोशिश की, मगर अलका और सविता की कहानी के अंतर से पुलिस को शक हो गया। और फिर गांव वालों के बयान से सविता और जितेंद्र के रिश्ते की बात भी सामने आ गई। कुछ ही दिनों बाद जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद कत्ल का हथियार कुल्हाड़ा भी बरामद हो गया। उसके बाद कोई बहाना, कोई झूठ इनके काम नहीं आया। वो कहते हैं ना कि इंसान जो बोता है वही उसे काटना भी पड़ता है। पर एक दहशत है जो पूरे इलाके में अभी भी बनी हुई है। आजादी हम में से सबको चाहिए, पर सवाल यह है कि किस कीमत पर? अपने समाज और परिवार से हटकर और कटकर कभी कोई आजादी हासिल नहीं की जा सकती। परिवार ही तो वो पेड़ है जिसके नीचे हमारे सारे सुख और आराम पलते हैं। अपने परिवार और प्रियजनों पर हमला करके ना तो कभी कोई सुखी रह सका और ना ही रह सकेगा। लेकिन कुछ सरफिरे ये बात नहीं समझते हैं, और ईश्वर न करे कि ऐसा कोई सरफिरा आपके आसपास भी हो। और होशियार रहने में कुछ नहीं जाता है, सो रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान।